मिली जुली सरकार है। मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर ये मैं जोरदार सरकार है तीन। हाँ, शिवसेना दो की क्यों नहीं कर सकते? आज कांग्रेस में रहे आसिफ साहब एनसीपी में रहेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी मालेगांव कॉर्पोरेशन की मेयर दायरा शेख वसीम, हमारे कॉर्पोरेशन के चेयरमैन स्थायी समिति के जफर अहमद साहब, बर्बाद सभापति अजीज मुल्ला जी, मंच पर बैठे हुए सभी कॉर्पोरेटर हजरात, इस मशवरे की मीटिंग में आए हुए तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, कुछ लोगों ने अभी भैया जरा बहुत कड़ाका बॉर्डर जरा बंद कर, एक बार लगा दो। और मशवरा क्या मांगा गया था कि अभी 6 महीने के बाद में कॉर्पोरेशन इलेक्शन है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहले पूरे महाराष्ट्र का हर शहर में सिंगल उम्मीदवार का इलेक्शन होगा, ऐसा एक डिसीजन हुआ था। बाद में फिर तीनों पार्टियों का मशवरा हुआ और फिर पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि 3 के पैनल पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। मुंबई महानगर पालिका एक, बाकी महाराष्ट्र की जितनी भी महापालिका है वहां 3, जितने भी नगर परिषद और नगर पालिका है वो 2 का पैनल। इस तरीके का डिसीजन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हुआ और महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी के गवर्नर ने उसके ऊपर साइन किया। अब जाहिर सी बात है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां कॉर्पोरेशन इलेक्शन है वो शहरों के अंदर अब वार्ड रचना शुरू होगी। मैं समझता हूं हर तरफ जहां के आने वाले दिनों में इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन आ गई है कि पूरे शहर का वार्ड रचना की जाए और पैनल 63 के पैनल से इलेक्शन होने वाला है। उस तरीके से हर कॉर्पोरेशन में तैयारी शुरू हो चुकी है। मुझे खुशी हुई कि 3 का पैनल हो गया। हालांकि बहुत सारे लोग को भी खुशी बहुत ज्यादा हो रही थी कि हमको 3 का पैनल बहुत लकी है। अच्छी बात है, खुशी हुई उन लोगों को। मुझे मालूम है 35 सीट आई थी और हमको नवी सीट मिली, लेकिन 2.5 साल के बाद इनका मेयर बैठा था क्या? नहीं, जिसकी 9 सीट थी उसका मेयर बैठा। उसका मेयर बैठा था शेख आसिफ। अल्लाह का शुक्र है, हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर हजरात है, चाहे वो 9 थे, 15 थे, 18 थे, 25 थे, आज 28 है, हमारा एक भी नगर से खिलाफ जाता नहीं, मुझे बता, कॉर्पोरेटर खिलाफ जाता। कुछ बातें हो सकती है, वो अपनी बात मनवा लेते, हमारी जिम्मेदारी है उनकी भी बात मानना, मेरी भी बात मानना। और पार्टियों की तरह बगावत नहीं होती। हमारे मेंबर इनके तो 35 से संभाल नहीं पाए थे,
उसमें से जनता दल 12 टूट गई थी, समाजवादी 12 आई थी, 10 निकल के हमारे पास आ गए। ऐसा करते करते हर पार्टियों ने आ करके हमारे साथ में हमारा मैच 9 पे बन गया। लेकिन जब की बात इनको याद रहना चाहिए कि 2001 का फसाद हुआ था, और 2001 का फसाद होने की वजह से कुछ उनके कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश था, फिर फसाद की बात इस्तेमाल की गई, अलग अलग हथकंडे चलाए गए, जब जाकर के उनको 35 सीट मिली थी, पूरी मेजॉरिटी नहीं, फिर भी उनको शिवसेना का सपोर्ट लेना पड़ा था। जब जाकर के बुजुर्ग रहनुमा जो आज हमारे आपके बीच में नहीं है, न्यायालय में सारा, जब जाकर के वो महापौर बने, और अल्लाह के करम से तो मैं आज आप लोग के जरिए मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की जात पर कि आने वाला जो कारपोरेशन इलेक्शन 6 महीने के बाद होगा, फिर कारपोरेशन में आप पे ही मेल होगा, मेजॉरिटी आप लोग देंगे। आज लोग समझ रहे थे कि मैं कुछ शायद ऐलान करने वाला हूं, कुछ डिक्लेरेशन करने वाला हूं, मुझे जब न्यायालय साहब के सामने मैंने माजी नगर अध्यक्ष के सामने उनको कांग्रेस का टिकट मिला था और मैं प्रेसिडेंट था और अपक्ष इलेक्शन लड़ लिया था आजाद, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जब पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आप ही लोग गवाह है, क्या मैं कोई दूसरी पार्टी में ज्वाइन हुआ क्या, कि कोई दूसरी पार्टी में मैं गया क्या? हाँ, जन जागरण समिति बना करके मैंने अपनी जिम्मेदारी, मेरे साथियों ने उस वक्त की जिम्मेदारी हमने सबने मिलकर शहर में उस वक्त भी निभाए, और बाइज्जत तरीके से, बावकार तरीके से वापिस कांग्रेस पार्टी ने मुझे वापिस कांग्रेस पार्टी में लिया। मैं मालूमात अगर आप लेंगे तो कभी कोई कांग्रेस के लोग दूसरी कोई पार्टी में गए, क्या आसिफ भाई जरा यंग है ना, सोच में जरूर फर्क हो सकता है। जैसे साबिर गवर्नर गिरा है ना कि पूरे देश के अंदर की चर्चा अलग है तो भतीजा अलग है, ये बाप अलग है तो बेटा अलग है। शरद पवार साहब आइस कहां से, उसको कांग्रेस की देना है। सही माना में अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर कांग्रेस को किसी ने पहुंचाया है तो राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय सदर शरद पवार साहब है, हकीकत आपको। और जो इन्होंने विदेशी मुद्दा लाया था सोनिया गांधी की तरफ से, असल में इनको प्राइम मिनिस्टर बनना था, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, तो कोई मुद्दा ढूंढना था, वहां से भाग रहा था, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना था, तो बहरहाल इस तरीके से वो उसका उनका वजूद हुआ, और कोई पहली दिन थोड़ी हुआ, उसके पहले भी पदों सरकार बनी, पूर्व सरकार बनी, जब भी वो कांग्रेस छोड़ के गए। फिर उसके बाद फिर राजीव गांधी औरंगाबाद में पहली दिन मैं मेंबर था 84 में, 84 के पीरियड की जो पार्टी जब ही थी मेंबरी की, तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और औरंगाबाद में आए थे, शरद पवार ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन किया। तो मुझे समझती है राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी की लीडराना है, मुझे बहुत सब्र है।
बहुत सारे साथी आसिफ भाई के बैठे हैं यहाँ मैंने राष्ट्रवादी का। मैं आज तुम्हारे सामने ऐलान कर रहा हूं, मैं घर बैठ जाऊंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा है कि कोई भी पक्ष में रहेगा उतार चढ़ाव आते जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस के पूरे देश में हालात खराब है, लेकिन हालात क्यों खराब है वो हमारे लीडरों की वजह, हमारे लीडरों की वजह। हर रियासत के अंदर, हर राज्य में गड़बड़ी है, और जब पार्टी का वक्त आता है, पार्टी को ताकत पहुंचाने का और कार्यकर्ताओं को ताकत पहुंचाने का वक्त तो आता है, तो ताकत तो हर तरीके से पहुंचाई जाती है। बोलते हैं शाम दाम धन भेद लगता है, ये चीज की कांग्रेस के लीडरों के अंदर हर रियासत में, हर राज्य में कमी आ गई, और प्लस हर कोई जल्दी बड़ा बनना चाहता है। और सही बात है, कांग्रेस पार्टी को और इंडिया पैमाने के नेतृत्व को बदलने की जरूरत है। अगर जब तक ऑल इंडिया पैमाने पे कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी किसी और लोगों को नहीं देगी, एकजुट होकर के, एक साथ रह करके अगर देश को मजबूत करने के लिए नहीं जुटेगी, तो बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस की जो आज हालत खराब है, कल इससे ज्यादा आ सकते हैं। नाना बडोले जी की कोशिश कर रहे बेचारे, हमने और आपने भी उनसे तारीख मांगी थी, डेट मांगा था, लेकिन 2 टाइम तारीख आई लेकिन वो नहीं आया। मेहनत करे, लेकिन मैं जब अभी महाराष्ट्र की जो कार्यकारिणी बनी प्रदेश की, अब नासिक जिले का हमारे जिला अध्यक्ष था पानगावा ने, 17 साल जिला अध्यक्ष था, पूरे जिले को खोखला करके गया। सिर्फ कांग्रेस अगर टिकी थी तो तुम लोगों के जरिए अल्लाह के तरफ से मालेगा, उसको क्या बना दिए, उप अध्यक्ष महाराष्ट्र का कांग्रेस का। ये तो पिछले दिनों असेंबली इलेक्शन में डॉक्टर तुषार सुवाड़े को टिकट मिला, 7-8 दिन पहले भाग गया। अभी भी पद के ऊपर जमा हुआ, ऐसे लोग से पार्टियां मजबूत होती है क्या? अरे जब तक तुम दूसरे नए लोगों को आगे नहीं लाएंगे, यंग लोगों को आगे नहीं लाएंगे, पार्टी के लिए मेहनत करने वाले, पार्टी के लिए जान देने वालों को आगे नहीं लाएंगे, और पार्टी से सिर्फ फायदा उठाने वालों को अगर पद देंगे, जिम्मेदारियां देंगे, तो कभी कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। आज तो ऐसा है कि मालेगांव शहर में कांग्रेस है का है क्या? करीम भाई कांग्रेस है ना, है ना, रसीदी लोग हैं। हाँ सही बात ये है। मालेगांव में वैसे पक्ष कहां चलता, पार्टी चलती क्या? न्यायालय में साफ थे तो उनके मानने वाले उनको वोट देते थे, सब्बीर सेठ थे तो उनके मानने वाले उनको वोट देते थे। जब से मैं बड़े 80 फील्डों के अंदर आया, आगे बढ़ा, तो पार्टी नहीं चलती, मेरे से आने वाले भैया वोट देते।
किसी का सिंबल है, लेकिन एक मान्यता होती है। अभी बहुत सारी जगह से इस्लामपुरा है, नयापुरा है, पक्के लिए कच्चे आगे मालिक मिल सकता है, लेकिन जब पेटी उठा के देखेंगे ना, हम अगर वहां वोट मांगने भी नहीं गए ना, तो जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं ना, जब पेटी खुलती तो कांग्रेस के मानने वाले की वोट निकलती है। तो मान्यता रहती है पार्टी की। ऐसे ही मालेगांव शहर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की मान्यता प्लस लीडर की मान्यता, ऐसा राजकारण मालेगांव में चलता है। अब सही बात है, जितने लोग वहां गए, मुझे बता रहे थे हजरत अबूजर कौन से लोग गए वहां? उनको चाहिए था नए लोगों को जमा करके बताना था, यही लोग तुमने जमा करके बैठे वहां पे। लेकिन असल में तुम ये सुनने के लिए कम है, कल जो वहां बोला कि वो सुनने जाता है, तो उसके बारे में मैं क्या बोलूं। उनका तो काम की रोज कहीं भी दुकान लगा रहे, कहीं भी ऑफिस खोल रहे, कहीं भी उद्घाटन कर रहे। इलेक्शन आ रहा है, कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना तुम्हारे। लेकिन साहब आपके ऊपर 200 करोड़ का इल्जाम लगा तो बुरा तो लगेगा ना। ऐसा है कि मेरे को तो इन्होंने 200 करोड़ का लगाया, किसी ने 300 करोड़ का लगाया। अगर काम का शहर के अंदर अगर विकास करने के ताल्लुक से अगर 200 करोड़ का इल्जाम अगर लगाए, तो 5 साल के अंदर हमने शहर के अंदर 200 करोड़ का काम किया मालेगांव शहर में। डोला बगैर देखो ठीक है, कुछ रास्ते बड़े बड़े मेन खराब है, लेकिन वार्ड वाइज अगर तुम अगर निकालोगे, हमारा 20 नंबर वार्ड देखो, 19 नंबर वार्ड देखो, हमारे जितने भी एरिया शहर के अंदर जहां जहां हमारे कारपोरेटर है, वहां काम काज हुए और हमने मुखालिफिन को भी फंड दिया। जाहिर सी बात है, जहां रोलिंग और अपोजिशन में फर्क तो आ ही जाता है ना। कल वहां चिल्लाएंगे कि हमको फंड ही नहीं दिया गया। अब अगर फंड अगर नहीं देते, पिछले 2.5 साल में तो बेस्ट कारपोरेटर के इनको खिताब मिलता क्या? हम असल में कोई भी अगर हमारे को सपोर्ट करता है वक्तों के ऊपर, जो वादा करते थे उसके साथ पूरा करते, उससे अलग नहीं हटते। और कुछ लोगों को बाप दादा पास से आदत अगर पड़ गई है, किसी की भी साथ थे वो ईमानदारी से रहते नहीं, उनकी नटई दबाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे लोग के बारे में क्या क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे तुम इनके बारे में? और ये आज के अंदर उनसे घिर चुके तो क्या? के 10 से लेके 50% की छूट